खबर आप तक, हकीकत जो आपको रखे अपडेट। गर्मी से बेहाल टीआरएस के छात्र, पेयजल की व्यवस्था तक नहीं, एनएसयूआई ने प्राचार्य को घेरा। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय का नाम विंध्य ही नहीं देश भर में चर्चित है, लेकिन यहाँ अध्ययन छात्रों के लिए पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। पानी की बूंद बूंद के लिए छात्र तरस रहे हैं। वहीं गर्मी के चलते भी यहाँ की व्यवस्था चौपट दिख रही है। क्लासरूम में पंखे तक नहीं लगाए गए। इससे कॉलेज जाने वाले छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को लेकर गुरुवार को एनएसयूआई संगठन ने अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में प्राचार्य कक्ष को घेर लिया। विभिन्न समस्याओं से प्राचार्य को अवगत कराया। संगठन ने कहा कि हर वर्ष महाविद्यालय व्यवस्था के नाम पर लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन छात्र हित में कोई कार्य नहीं किए जा रहे। इससे छात्रों में असंतोष व्याप्त है। हालांकि प्राचार्य ने समस्याओं को गंभीरता से लेकर इसे तत्काल हल करने का आश्वासन दिया है। आप तक आज खबर आप तक की टीम मौजूद है प्रदेश के बड़े कॉलेजों में शुमार टीआरएस कॉलेज में, जहां पे एनएसयूआई ने आज छात्र हितों को लेकर ज्ञापन सौंपा है यहाँ की प्राचार्य को, और कई मुद्दे रखे हैं उनके सामने। हम आपको दिखा रहे हैं आज कि क्या है कहा एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपने के बाद। टीआरएस महाविद्यालय के प्राचार्य मैडम को ज्ञापन सौंपा है। हम लोगों की मांगे ये थी कि टीआरएस में आप किसी भी क्लास में चले जाइए, पहली बात तो पंखे नहीं चलते हैं। अगर 8 पंखे हैं तो 8 पंखे में 4 पंखे बंद पड़े हुए हैं, 4 पंखे चलते हैं। ये विगत 1 महीनों से किस तरह भीषण गर्मी पड़ रही है सबको पता है। अभी नौपत्तापा चल रहा है। आप ये पानी की टंकी भी लगी है सामने, उसको भी देख लीजिए। इतना पानी मतलब अगर माना जाए तो पीने लायक नहीं, पानी बास मारता है। बोले कि अभी साफ़ सफाई हुई है। 50 लीटर की यहाँ पे टंकी है, आरओ प्लांट जिसको बोलते हैं। मैंने कई बार निवेदन किया कि इसको बनवा दीजिए, क्या समस्या है। मैडम का कहना होता है कि ये जार्जर है, तो उसी के लिए तो बात कर रहे हैं हम लोग कि जार्जर है तो उसको बनवाइए, नहीं है तो नहीं लगवाइए। उनको पानी गर्म आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मिल जाता है ठंड पानी। हमने कहा कि आप भी यहाँ से पीजिए पानी, भाई छात्रों के लिए तो कॉलेज है, तो आप भी यही पानी पीजिए। पंखे बंद पड़े हैं, बेंच टेबल बैठने लायक नहीं है। आप चले जाओ वहाँ तो पूरे में धूल जमी हुई है एक परत। जब किसी भी की वो कहा जाए तो एक दिन साफ सफाई हो जाएगी, जबकि 10-10 कर्मचारी केवल सफाई के लिए पेमेंट लेते हैं। शिक्षक यहाँ के जो हैं क्लास लेने की नहीं है, अलग से पेमेंट मिलती है, तो वो जाते हैं यूनिवर्सिटी कॉपी चेक करने और ड्यूटी लगी है एडमिशन में। ये स्थिति है महाविद्यालय की। एक सबसे बड़ा मामला ये है कि जिस प्रकार से 2017-18 में मूल्यांकन हुआ था, ग्रेड मिलता है कॉलेजों को, नैक के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, तो उसमें एक ग्रेड की मान्यता मिली थी 2017-18 में, 1 साल के लिए वैध होती है। जबकि 6 साल 7 साल हो गए हैं, अभी भी हमें एक्सीलेंस की मार्कशीट मिल रही है। कि यही मैंने आज कहा है मैम से कि आपकी जिम्मेदारी है क्या, कल ये नौकरी करने जाएंगे छात्र तो आपको ये जिम्मेदारी है ना कि एक्सीलेंस की मान्यता रहेगी, ये जो मार्कशीट मिल रही है। उन्होंने कहा कि हाँ उसकी टेंशन आप मत लो, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है कि 1 साल का मूल्यांकन होता है, 8 साल से मूल्यांकन नहीं हुआ है, तब भी उसी तरह की मार्कशीट एक्सीलेंस की आ रही। क्या अभी भी इसी को मान्यता प्राप्त है, जबकि मॉडल साइंस को हो चुकी है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा था। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने टीआरएस प्राचार्य को कक्ष का घेराव किया है और ज्ञापन सौंपकर मांग किया है कि जल्द से जल्द छात्र ऋण में निर्णय लिया जाए, अन्यथा अब हम लोग अगले 1 हफ्ते के अंदर मेन गेट को बंद करके बैठ जाएंगे। जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे एनएसयूआई साथियों के साथ। क्या नाम? पंकज उपाध्याय, जिला अध्यक्ष एनएसयूआई। पानी पी रहा है बच्चे और कमरों में पंखे की व्यवस्था नहीं है, क्या पूरा मामला है? इसमें कोई भी इस तरह का कुछ भी नहीं है। वो लड़के जो ज्ञापन देने आए थे उनको स्टोर कीपर के साथ हर वाटर कूलर के पास ले जाके दिखाया गया और वहाँ पानी की व्यवस्था ठंडे पानी की है। लड़कों के लिए इधर आम के पेड़ के नीचे वाला जो पंप हाउस है वहाँ पर है, लड़कियों का गर्ल्स कॉमन रूम में है। इसके अलावा डिपार्टमेंट्स में भी वाटर कूलर लगे हुए हैं, पीछे की बिल्डिंग में जूलॉजी में लगा हुआ है, सारी जगह वाटर कूलर्स लगे हुए हैं। और बीबीए और बीसीए के पास अभी वहाँ फिटिंग, तो ऐसा नहीं है कि उनको गर्म पानी पीना पड़ रहा है, वो लड़के खुद गए थे वहाँ चेक करके। अभी बच्चे पानी पी रहे थे, उन्होंने कहा पानी खराब है, गर्म आ रहा है। गर्म नहीं आ रहा है, आप खुद जाकर के चेक कर सकते हैं। देखा है, कितनी जगह पानी की व्यवस्था है अपने यहाँ और यहाँ पर देखिए 6 जगह पर पूरी पानी की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और जहाँ पर जूलॉजी में, पीछे जूलॉजी में भी वाटर कूलर लगा हुआ है, हमारे पंप हाउस के पास लगा हुआ है, गर्ल्स कॉमन रूम के पास लगा हुआ है, और बीबीए और बीकॉम सीए के पास अभी लगा है। वही की समस्या होगी।
नहीं, वहाँ की नहीं है समस्या। इनका समझ क्या था कि पानी अभी बहुत ज्यादा लग रहा है और जो कैपेसिटी है उसकी तो वो खत्म हो जाता है बार बार। जब तक वो ठंडा होना आता है तब तक में ऐसी कुछ समस्या आती होगी तो और भी व्यवस्थाएं इसीलिए 2-3 जगह और करवाएं। पंखे बंद पड़े हैं। पंखे देखिए ये नहीं है, पर आपको खुद मालूम है कि टीआरएस कॉलेज में चुनाव की ट्रेनिंग हो रही है और ट्रेनिंग के पहले हमको पूरी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करके तब प्रशासन यहाँ ट्रेनिंग करवाता है। तो पंखे भी चल रहे हैं, सारा कुछ व्यवस्था है और उनका कहना था कि गंदा रहता है और ये सब है। तो ये यदि ये रहता तो प्रशासन हमारी पहले खबर ले लेता कि आपके यहाँ इतनी गंदगी है और आप व्यवस्था ठीक नहीं रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है और व्यवस्थाएं सब। आरओ फिल्टर खराब होने की बात कही जा रही है। वो जो मेन जो पुराना वाला था वो एक तरह से सफेद हाथी की तरह है, उसको बनवाते जाओ, उससे काम चलता नहीं है। वो बहुत खराब स्थिति में है और इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने हर एक उसके साथ में आरओ की भी व्यवस्था कर। एक और एक्सीलेंस टीआरएस एक्सीलेंस नहीं, वो नैक उन्होंने दिया हुआ है और अभी हमारा फिर से हमारा IQA वगैरह सबमिट हो गया है। जैसे ही हमारा हो जाएगा तो हमारा वापस से आ जाएगा। जब तक कि हमारा अभी नहीं है तब तक ये ग्रेडिंग चलती है। तो छात्र संगठनों का ये ज्ञापन सौंपने का क्या उद्देश्य है? क्योंकि आप बोल रही सारी व्यवस्थाएं हैं। आप देख लीजिए ना कि आपको खुद पता चल जाएगा। नहीं तो क्या कारण है? नहीं, कारण अब देखिए छात्रों का है, उनको भी लगा होगा कि हाँ नहीं उतनी पूर्ति हो रही है जितनी उनकी आशाएं हैं, इसलिए। बीबा आपके शहर रीवा में ब्रांडेड कपड़े, प्रीमियम ज्वेलरी, परफ्यूम्स का एक्सक्लूसिव शोरूम। आप भी आएं और पाएं ढेरों वैरायटी के एक्सक्लूसिव अटायर्स। पता याद रखें, शॉप नंबर 6, पवार टावर, उर्रहट, हरिभूषण नगर, रीवा, मध्य प्रदेश। अपने मांगलिक कार्यक्रम को बनाएं अब और भी यादगार, सिर्फ और सिर्फ ब्रजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ, जो रीवा के मध्य शहर गुड रोड ललपा चिरहुला मंदिर के समीप स्थित है। वातानुकूलित रूम, सुसज्जित वेडिंग हॉल, आकर्षक स्टेज एरिया, कैटरर्स की सुविधा, वाहन की सुविधा हेतु पर्याप्त पार्किंग एरिया, जन्मास के लिए सेपरेट होटल एरिया आदि सुविधाएं उपलब्ध है। अभी बुक करें और पाएं बेहतरीन ऑफर्स। संपर्क करने के लिए कॉल करें 7440485555 9753241947 9691970988।